What happened yesterday night was beyond shame. See, इसमें मुझे नहीं लगता कोई ज्यादा लक वक की बात है. नॉट जस्ट क्रिस्टियानो यार, बट इब्राहिमोविच, जोसे मोरिनो को ले लो, कितने लोगों ने स्टेटमेंट दिया है पास्ट में. द टीम लैक सो मच कॉन्फिडेंस, कोई क्वालिटी नहीं थी, 2 यार्ड का पास नहीं हो रहा था उनसे. नो डाउट द होम ग्राउंड वेंट वाइल्ड, इमेंसली सपोर्टिंग देयर टीम, बिकॉज ऑब्वियसली उनकी टीम भाई डिजर्व करती थी, वो लायक थे उसके. द वे दे वर प्लेइंग, जितनी भूख थी उन लोगों के अंदर, भाई पूरी जान डाल दी थी उन्होंने. जस्ट थिंक हाउ क्रेजी इट इज कि यार प्रीमियर लीग की टीम को इन लोगों ने बाहर कर दिया. क्या वो लोग बहुत रफ खेल रहे थे? क्या उनकी पेस ज्यादा थी? वर दे हैविंग बेटर क्वालिटी? भाई जो दोनों गोल गए, बोथ वर मिस्टेक्स कंप्लीटली बाय ओनाना. ही हैज टू ओन इट. इतना पैसा जो हम प्लेयर्स के ऊपर डाल रहे, जस्ट ब्रिंग बैक जोसे मोरिन्यो और ब्रिंग समवन हु इज वेरी कॉन्फिडेंट इनफ एंड हैव अ प्रूवन रिकॉर्ड. भाई एक मैनेजर की कमी है. देयर इज समथिंग रॉन्ग विद द मैनेजमेंट. फिर चाहे वो उस किस्म का माहौल प्लेयर्स को दे नहीं पा रहे, इज इट द फैसिलिटीज, इज इट द सैलरी, वॉट एवर इट इज, देयर is a very big loophole in the management system of Man United. तो भाई what happened yesterday night was beyond shame. Manchester United एक ऐसी टीम से हार गई who are in the 4th division. Can you believe that? This is beyond anybody's wildest dream कि भाई उनको बाहर कर दिया उन्होंने लीग से. They are just downgrading season by season every year. भाई कहा जाता है कि जिंदगी में सबके लाइफ में ऐसा एक दौर आता है जहाँ पर आपके 10 साल इतने घटिया जाते हैं, बहुत ही खराब जाते हैं, nothing goes your way, बहुत ही बुरा हो रहा होता है लाइफ में, and you have no idea what to do about it. Manchester United का it's been more than a decade and still that Panaut somewhere rolling up the head. See, इसमें मुझे नहीं लगता कोई ज्यादा लक वक की बात है. सीधा सीधा ही वो दिख रहा था. They were having no hunger. कोई एफर्ट्स नहीं दिख रहा था उनकी तरफ से. आई एम टायर्ड ऑफ सपोर्टिंग दिस टीम. एंड अगेन ये सच हो गया है भाई कि जब अगर क्रिस्टियानो कुछ बोलता है, इट्स वेरी ट्रू. नॉट जस्ट क्रिस्टियानो यार, बट इब्राहिमोविच, जोसे मोरिनो को ले लो, कितने लोगों ने स्टेटमेंट दिया है पास्ट में. द टीम लैक सो मच कॉन्फिडेंस, कोई क्वालिटी नहीं थी, 2 यार्ड का पास नहीं हो रहा था उनसे. नो डाउट द होम ग्राउंड वेंट वाइल्ड. जब फर्स्ट गोल हुआ, दे वर इमेंसली सपोर्टिंग देयर टीम, बिकॉज ऑब्वियसली उनकी टीम भाई डिजर्व करती थी, वो लायक थे उसके. द वे दे वर प्लेइंग, जितनी भूख थी उन लोगों के अंदर, भाई पूरी जान डाल दी थी उन्होंने. जस्ट थिंक हाउ क्रेजी इट इज कि यार प्रीमियर लीग की टीम को इन लोगों ने बाहर कर दिया. आई मीन फॉरगेट अबाउट पेस, फॉरगेट अबाउट टैक्टिक्स. भाई इसमें है क्या एनालिसिस करने के लिए? ईच एंड एवरी प्लेयर सक्ड, 1-2 को छोड़ के. ब्रूनो फर्नांडिस है, मगवायर है. आई जस्ट डोंट वांट टू टॉक अबाउट द पेनल्टीज. फॉरगेट अबाउट द पेनल्टीज. अगर पेनल्टीज तक अगर बात जा रही है, दैट इटसेल्फ इज शेमफुल कि भाई एक ऐसी टीम को यू आर नॉट एबल टू लेवल अप. उनको हरा भी दिया होता तो कोई बड़ी बात नहीं थी इसमें. आप तो यार लेवल ही नहीं कर पा रहे हो. जीतने की बात कहां से आएगी? आई मीन इज इट द मैनेजर्स फॉल्ट? भाई फर्स्ट हाफ में जो हमने देखा, इट वॉज कंप्लीट डेड. बाई प्लेयर्स में भाई जो लाइनअप था वो ही बहुत घटिया लगा मुझे ऑनेस्टली. मतलब छोटी से छोटी चीजें यार. क्या वो लोग बहुत रफ खेल रहे थे? क्या उनकी पेस ज्यादा थी? वर दे हैविंग बेटर क्वालिटी? देयर आर नो आंसर्स. श्योर शॉट भाई जो दोनों गोल गए, बोथ वर मिस्टेक्स कंप्लीटली बाय ओनाना. ही हैज टू ओन इट. इस लेवल पे आके आप इस किस्म की मिस्टेक करते हो, व्हाट कैन बी डन? द वेरी फर्स्ट गोल भाई, इट वाज राइट बिसाइड हिम, वो रोक नहीं पाया ये बंदा. द सेकंड गोल, ऑफ कोर्स हिज स्टुपिडिटी. बॉल क्रॉस हो रहा है, इफ ही इज नॉट कॉन्फिडेंट इनफ, और अगर इसको पता है कि आई एम नॉट बीइंग एबल टू डिलीवर, इफ यू हैव अ लिटिल बिट डाउट ऑन योरसेल्फ, जस्ट डोंट डू इट. भाई कूद गया वो भीड़ में, क्या पॉइंट था उसका? I genuinely like the comeback, the way they stood up and scored 2 goals back to back. But then penalties में as always भाई इतिहास गवाए भाई. penalties में United has zero luck. Even Cristiano in Champions League 2008 चेल्सी के सामने even he missed. United के ऊपर कुछ तो है भाई. If it is coming to a penalty, there is no way they are going to win. If they are not even familiar with this kind of facts, भाई उनको पेनल्टीज तक पहले तो बात आनी ही नहीं चाहिए थी. इसके अलावा श्योर शॉट भाई, तो फिर बचता यही है कि भाई द फर्स्ट हाफ में जो लाइनअप थी, दैट वाज द बिगेस्ट गैप दैट वाज क्रिएटेड एंड द कॉस्ट वाज टू लूज अ मैच. आई मीन कांग्रेचुलेशंस टू ग्रिम्सबी यार, उनके लिए बहुत ही बड़ी अचीवमेंट है. द क्राउड वेंट वाइल्ड आफ्टर दे वॉन द पेनल्टीज, बट यार सच ए शेमफुल मैच फॉर मैन यूनाइटेड. व्हाट कैन बी डन अबाउट इट? यू नो ऑनेस्टली द सॉल्यूशन व्हाट आई कैन फील is just to change the manager. इतना पैसा जो हम प्लेयर्स के ऊपर डाल रहे हैं, just bring back जोसे मोरिन्यो और bring someone who is very confident enough and have a proven record. भाई एक मैनेजर की कमी है. there is something wrong with the management. I don't think players are here to blame. फिर चाहे वो उस किस्म का माहौल प्लेयर्स को दे नहीं पा रहे, is it the facilities, is it the salary, whatever it is, there is a very big loophole in the management system of Man United. I'm just tired यार. इनको सपोर्ट करने के लिए मैं क्या बोलूंगा अभी. इनको भी हरा नहीं पा रहे हैं. But you for sure let me know in the comments what are your thoughts on this. Do you think this was completely Onana's fault or something was wrong at the management level?